ये की रेड हुई है, नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। मनोरमा देवी के घर पर ये मशीन लाई गई है। सुबह से ही एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। पूर्व जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी से पूछताछ चल रही है। नक्सली कनेक्शन को लेकर कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह से ही एनआईए की टीम लगातार रेड कर रही है। जगह जगह पर छापेमारी जारी है और इसी बीच मनोरमा देवी के घर पर नोट गिनने की मशीन लाई गई है। आपको बता दें कि ये पूर्व जेडीयू एमएलसी हैं जिनके घर पर रेड चल रही है। नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। मनोरमा देवी के घर पर यह मशीन लाई गई है। देखने वाली बात होगी कि इस जांच प्रक्रिया में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितने पैसों की धांधली नजर आती है, क्या दस्तावेज निकलकर सामने आते हैं। लेकिन छापेमारी सुबह से ही जारी है। गया से बड़ी खबर, एनआईए का बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि नक्सली कनेक्शन को लेकर यह कार्रवाई की गई, जिसके तहत ये जांच प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह से ही एनआईए की टीम रेड कर रही है। मनोरमा देवी जो जेडीयू पूर्व एमएलसी हैं, उनके घर पर ये रेड चल रही है। नोटों को गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। हो सकता है कि नोट इतनी ज्यादा संख्या में हों कि उसे गिना ना जा सके और इसीलिए मशीनों को लाया गया है ताकि गिनती पूरी की जा सके। तो पूर्व जेडीयू एमएलसी के घर पर एनआईए की रेड पड़ी है। नक्सली कनेक्शन बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ है और इस पूरी जांच प्रक्रिया के तहत एनआईए की तरफ से रेड लगातार जारी है। नोट गिनने वाली मशीन लाई गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह से ही एनआईए की टीम लगातार रेड कर रही है। अधिक जानकारी के साथ गया से न्यूज 18 संवाददाता एल लिली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लिली, अभी बताइए कि क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्या अपडेट है, क्या नोटों को गिनना शुरू किया जा चुका है? अगर शुरुआत हो गई है तो कितने नोट अब तक गिने जा चुके हैं? देखिए, अभी ये पुष्टि नहीं है कि कितने की बरामदगी हुई है, लेकिन अभी जो है नोट गिनने की मशीन जो है वो एसबीआई की तरफ से यहाँ पर मंगाई गई है। काफी भारी भरकम जो है वो मशीन यहाँ पर मंगाई गई है और बताया जाता है कि इनके करोड़ रुपया जो है इनके पास से बरामद किया गया है। और यही वजह है कि नोट गिनने के लिए जो कम पैसे होते हैं तो वो लोग खुद गिन लेते हैं, लेकिन बताया जाता है कि करोड़ रुपया जो है यह बरामद हुआ है और इसी के लिए एसबीआई की तरफ से यह मशीन जो है वो मंगाई गई है। आपको बता दें कि सुबह से ही 5 बजे ही एनआईए की टीम जो है इनके आवास पर धावा बोल दिया है और लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। जदयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी है, लगातार उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनके परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं एक नक्सली कनेक्शन को लेकर के जो है इनसे पूछताछ की जा रही है। और सिर्फ आपको बता दें कि ये गया शहर के एपी कॉलोनी आवास पर ही नहीं, बल्कि इनके जो पावर जो प्लांट है बोधगया में और बांके बाजार में भी इनका आवास है, वहाँ भी एनआईए की टीम वहाँ पहुंची है, वहाँ भी पूछताछ की रही है। सभी कागजातों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल अभी नोटों गिनती जो है वो शुरू होने वाली है, कुछ देर में शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी एनआईए की टीम जो है वो मीडिया से बात करने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ घंटे में या कुछ मिनटों के बाद जो है वो स्पष्ट हो पाएगा कि इनके पास है कितने पैसे की बरामदगी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एल लिली हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह से ही एनआईए की रेड चल रही है। मनोरमा देवी जो जेडीयू के पूर्व एमएलसी हैं, उनके घर पर ये छापेमारी की गई है एनआईए की तरफ से। मशीन की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उस मशीन से ही नोटों को अब गिना जाएगा और गिनती पूरी होने के बाद एनआईए की तरफ से जानकारी दी जाएगी। और नवादा में दलित बस्ती में अगलगी की घटना के बाद अब जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने का काम शुरू किया जा चुका है। आज सुबह लोगों को नाश्ते का वितरण किया जा रहा है। नाश्ता आते ही लोग उस पर टूट पड़े। गांव वालों का एक एक खाने का सामान आग में पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। प्रशासन ने पीड़ितों के लिए खाने का इंतजाम भी किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। की घटना के बाद अब स्थिति को समान करने की कोशिश की जा रही है और जो रात की जो स्थिति है उस अब कहीं ना कहीं उसे भुलाकर लोगों की स्थिति जो है समान की जा रही है। और इस वक्त आप जैसा कि देख सकते हैं कि गांव में प्रशासन की तरफ से नाश्ते का व्यवस्था किया गया है और यहाँ पे चूड़ा, फड़ी और गुड़ मंगाया गया है। चूँकि लोग रात से भूखे हैं और रात में भी इनके खाने की व्यवस्था हुई थी, मगर अभी आज सुबह में भी फिर से उनके लिए एक यहाँ पे नाश्ते का व्यवस्था किया जा रहा है। चूँकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ काफ़ी संख्या में हैं और तकरीबन
80 घरों का एक बड़ा आबादी यहाँ पे रहता है, तो उनके खाने का जो शुरुआती दौर का जो है वो इंतजाम किया गया है और लोग को कहीं न कहीं इसका काफ़ी ज़रूरत था और उसे पूरा करने के लिए यहाँ पे टीम जो है सामान को है जो यहाँ पे उपलब्ध करा रही है और लोगों को जो है सो अब ये खाने की सामग्री जो है वो वितरित की जाएगी। आप जैसा कि देख सकते हैं लोग यहाँ पे कतारबद्ध हो गए हैं और इनके बीच ही अभी ये बांटा जाएगा। हमारे साथ अधिकारी हैं, हम उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। शुरुआती दौर में अभी तो नाश्ता का व्यवस्था किया गया, उसके बाद खाना का भी व्यवस्था किया जा रहा है। सीओ साहब के द्वारा किया जा रहा है खाना का व्यवस्था प्रखंड कार्यालय से और जिला स्तर से भी किया जा रहा है। इसका क्या निर्देश फर्दर मिला सर अभी लोगों को यहाँ पे, चूंकि काफी समस्याएं हो रही है? नहीं, हम लोग कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। हम लोग रात से ही यहाँ पे हैं, 7 बजे शाम से ही यहीं पे हैं। अभी क्या क्या मंगाया गया सर खाने के लिए? वहाँ पे आप देखा जा सकता है, वो सूखा राशन जो है आपका, ये भुजा हो गया, ये मिक्सचर हो गया, गुड़ हो गया, बाकी सारा कुछ मंगाया गया। मेरा आलोक रंजन। आपने सुना कि अधिकारियों का यह कहना है कि जो सूखा नाश्ता जो है वो लाया गया है और लोगों को अभी फिलहाल यह बांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को जो समस्याएं जो हो रही थी खाने को लेकर वो अब दूर हो गई है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने जो है उसकी व्यवस्था की है और लोगों को जो है अब यह बांटा जा रहा है। और प्रशासन ने शुरुआती दौर में हालांकि रात में भी इसकी व्यवस्था की गई थी और सुबह होते ही फिर से यह काम किया जा रहा है। तो लोग जो हैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भूखे पेट रहना संभव नहीं था। तो अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से सूखा नाश्ता का व्यवस्था किया जा रहा है और आगे इनके खाने की भी व्यवस्था की जाएगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। वहीं नवादा में पासवान जाति के लोगों ने महादलित टोला में आग लगा दी और इस घटना में रविदास जाति और मांझी जाति के लगभग 20 से 25 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि इस घटना में किसी व्यक्ति की जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई मवेशियों की जान जरूर चली गई है। ग्राउंड जीरो से पूरी खबर बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। जब एक जाति के द्वारा यहाँ पे आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया तो उस वक्त यहाँ पे जो महिलाएं थी वो घर में अपने भोजन को तैयार कर रही थी, लेकिन जब आग लगा तो उसके बाद भगदड़ हुई। भगदड़ के बाद जो है लोग किसी तरह भाग दौड़ के अपनी जान सुरक्षित करना चाहा और उसके बाद जो है भोजन जो है वो इन लोगों को मुहैया नहीं हुआ, नसीब नहीं हुआ और पूरी रात इन लोगों ने भूखे जो है वो बिताया है। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ पे नमकीन की पैकेट बांटी जा रही है, चूड़ा और गुड़ बांटा जा रहा है, तो कैसे खाना लेने के लिए यहाँ पे एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से ये खाना जो है वो दिया जा रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, जानते हैं इनसे। भैया ये बताइएगा कि ये खाना जो है अभी आप लोग बांट रहे हैं, जिला प्रशासन की तरफ से बट रहा है? नहीं, ये अभी प्रशासन की तरफ से खाना बट रहा है। हम लोग भी, हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से हैं और हम नगर के वाइस चेयरमैन हैं और हमारा जो खाना भी आ रहा है, अभी दूध मंगवा रहे हैं, चूड़ा मंगवा रहे हैं, दाल मोट मंगवा रहे हैं, ये सब अभी हमारे गाड़ी से आ रहा है। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पे अब लोग भी जो है मदद के लिए आगे बढ़े हैं, विभिन्न संस्थाएं भी आगे बढ़ी है और यहाँ पे जो है बच्चों को छिप नमकीन बांटा जा रहा है और गुड़ जो है महिलाओं को गुड़ चूड़ा दिया जा रहा है। महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पे भूख से जो है कहीं न कहीं तड़प रही थी, ग्रसित थी और अब इन लोगों को जो है जिला प्रशासन ने भोजन दिया है। तो यहाँ अम्मा है, एक अम्मा से बात करेंगे। क्या नाम हो लई? नाम की हो लई? पर्वती जी, अभी रात भर भूखे थी आप? हाँ, खाना नहीं मिला? ना तरकारी खाइए अभी पढ़ने का टाइम में हले। हाँ। तो मैं तो ये तड़के सुबह हो गए बाबू तक पैसे तो अभी क्या दिल तूने खाला? ये फरी है गुड़। हाँ, और खाना बोला थी बाद में दे भाई। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो कैसे अपने आंचल में जो है चूड़ा समेट रखी है। ये बताइए, बच्चे भूखे थे, आपको तंग कर रहे होंगे, तो अब जाकर के राहत मिला है कुछ? हाँ। लेकिन क्या चाहती हैं जिन लोगों ने ये घर को आग लगाया है, करवाई हो, क्या चाहती है आप? ये रहने के लिए खोज रहे हैं। जगह जमीन सब पर यहाँ पर रहने के लिए खोज रहा है। क्या खोजेंगे? घर द्वार बाल बच्चा के सबको, हम लोग का खाना पुख्ता सब भी फिर मिलेगा क्या चीज? वही रहने के लिए हम लोग चाह रहे थे। अभी छोटा छोटा बच्चा लेके रोड पर रात में सोते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रहेंगे तभी नहीं।
हाँ बताइए क्या कर रही है? रात भर रोड पर हमने सुते हैं भूखल प्यासल। यहाँ हमके फैसला चाहिए, जमीन चाहिए, यहाँ के कोर्ली चाहिए। सरकार जमीन नहीं देता है, फैसला नहीं, सरकार जला। 3 डिसमिल जमीन आप लोगों को नहीं मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। हाँ बोलूँ, क्या बोलते हैं? देखो न वह सब खा घर जमीन तो जारिए दिल को तो कने रहे तो बने चाहिए घर दुबार तबे न रहे सरकार बनते सरकार से चाहूँ बनावेला। क्या नाम है? सुशीला देवी। सुशीला देवी। तो देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो एक बार फिर से चाहती हैं कि उनके जो घर हैं जो जलाए गए हैं उसे पुनः बहाल किया जाए, घर को बनाया जाए। और बच्चे जो हैं वो भूख से चूंकि तड़प रहे थे तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को जो है अब भोजन यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए जो लोग हैं वो आगे बढ़े हैं, मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। महिलाएं चाहती हैं कि उनके जले हुए घर को वापस बनाया जाए। 3 डिसमिल जमीन जो सरकार की तरफ से देने की घोषणा की गई थी वो भी दिया जाए, क्योंकि अब तक नहीं मिला है। कैमरा पर्सन सुबोध और सहयोगी अनिल के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 नवादा। और बढ़ते अगली खबर की ओर। वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। एनडीए के घटक दलों ने इसका स्वागत भी किया है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा है। करीब 1 महीने बाद मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जा सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पार्टियां, चाहे सभी राजनीतिक दल, पत्रकारों और मीडिया और इस डेमोक्रेसी के 4th पिलर पे इसको स्ट्रेंथन करने पे, इसको इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने पे ज्यादा ध्यान दें। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। 191 दिन की चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो गई। कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीएम ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी समेत 32 पार्टियों ने इसका समर्थन किया। साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है बहुत था। तो कांग्रेस इसे अब भी अव्यवहारिक बता रही है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके विरोधी हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे बता रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन जैसे आविष्कार कर रहे हैं। कमेटी ने जो मुख्य सिफारिश की है वो भी जानिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो, सदन का कार्यकाल पूरे 5 साल का हो, हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाएं। सरकार गिरती है तो मध्यावधि चुनाव कराए जाएं। लेकिन ये चुनाव सदन के लिए बचे हुए कार्यकाल के लिए हो। सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट हो। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो और दूसरे चरण में सभी चुनाव एक साथ हो। बीजेपी समेत सत्ता पक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। भारत में फिलहाल लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना और मतदाता लोकसभा विधानसभा के लिए एक ही समय वोट करेंगे। वैसे एक देश एक चुनाव लागू करने पर कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। अब एक दिन में एक बार ही जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, तो इससे देश का पैसा भी बचेगा। को कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा, महंगाई नियंत्रित होगी। कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है और अब संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा।
न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी ने राजनीतिक दलों से ये राय मांगी और इसमें 32 दलों ने एक देश के एक चुनाव के पक्ष में अपनी राय रखी भी। 15 दलों ने इसका विरोध किया, जबकि 15 दलों ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मतलब कि चुनाव साथ हो या अलग, कुछ भी नहीं कहा। अब ये भी जान लीजिए कि कौन कौन सी पार्टियां समर्थन में है और कौन कौन सी पार्टी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी, जेडीयू, बीजेडी और शिवसेना जैसे बड़े दल एक देश एक चुनाव के समर्थन में है, जबकि कांग्रेस, आप, एसपी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, टीएमसी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां इसका विरोध कर रही है। अब आपको ये भी जानकारी देते हैं कि कमेटी की सिफारिशों में क्या कुछ है। पहली बात यह है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो। दूसरी सिफारिश यह है कि सदन का कार्यकाल पूरे 5 साल का हो। कमेटी की सिफारिशें ये भी है कि हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाए। कमेटी की सिफारिश नंबर 4 ये है कि सरकार गिरे तो मध्यावधि चुनाव होंगे। सिफारिश नंबर 5 क्या है ये भी जानिए। बचे हुए कार्यकाल के लिए मध्यावधि चुनाव कराए जाए। कमेटी की सिफारिश नंबर 6 है सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट किया जाएगा। एक ही वोटर लिस्ट के तहत पूरे देश भर में आप जहां भी हैं वहां पर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कमेटी की सिफारिश नंबर 7 यह है कि पहले चरण में लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव हो। सिफारिश नंबर 8 यह है कि दूसरे चरण में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस कमेटी में कितनी सारी बातों की चर्चा की गई है, जिसके तहत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। 11 राज्यों में 2026 तक वोटिंग कराई जा सकती है। इन राज्यों का नाम क्या है ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिहार जैसे राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी पूरी विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। दरअसल कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटा दिया जाएगा। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा और 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगला कार्यकाल 3.5 साल का ही रहेगा। यानी कि इस बार तो 5 साल में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही 3 सालों के बाद एक बार फिर से चुनाव होंगे। और झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। झारखंड विधानसभा का अगला कार्यकाल और भी ज्यादा घटेगा। असम, केरल, तमिलनाडु का मौजूदा कार्यकाल 3 से 7 महीने घटेगा। वहीं पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में विधानसभा का कार्यकाल 3 से 7 महीने तक घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल का होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जब चुनाव कराए जाएंगे तो कितने सारे परिवर्तन होंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।